ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। बरेली ट्रेन में बिहार की एक नौजवान आलिम दीन मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की दर्दनाक मौत ने सनसनी फैला दी है, जहां उन्हें मुबैना तौर पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। 30 साल मौलाना जो जिले किशनगंज के रहने वाले और सेवान में इमाम व मदरसे के उस्ताद थे, 26 अप्रैल को बरेली में ताजुल शरिया के उर्स में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे कि यह वाकया पेश आया। उनकी लाश रेलवे पटरियों के करीब मुश्तबा हालत में मिली, जबकि रेलवे हुक्काम ने इसे हादसा करार दिया, जिसे घर वालों ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वाकई के दौरान मौलाना ने अपनी अहलिया तबस्सुम खातून से फोन पर राबिता करके बताया कि कुछ अफराद उन्हें बेरहमी से मार रहे हैं। वीडियो कॉल के दौरान वो मदद के लिए पुकारते रहे, मगर किसी मुसाफिर ने मदाखिलत नहीं की। अहलिया के मुताबिक हमलावर उन्हें चोर करार दे रहे थे। हालांकि मौलाना ने अपनी शिनाख्त वाज़ह करते हुए किताबें और बैग भी दिखाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तबस्सुम खातून ने दावा किया कि वीडियो कॉल में साफ देखा जा सकता है कि मुल्जिमान उन्हें घसीट रहे थे और पीट रहे थे, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। उनका कहना है कि यह महज हादसा नहीं बल्कि एक मनसूबाबंद कत्ल है और मुमकिन है कि दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर उन्हें निशाना बनाया गया हो। अहले खाना ने वाकई की मुकम्मल तहकीकात और मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कॉल रिकॉर्डिंग ने मामले को मजीद संगीन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को आसाम पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर के मामले में जुम्मा को पेशगी जमानत दे दी है। यह मामला वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की अहलिया रिंकी भोया शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। खेड़ा ने शर्मा पर एक से ज्यादा पासपोर्ट रखने के इल्जाम लगाए थे। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की जानिब से खेड़ा की पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जी पर जुमेरात को अपना फैसला महफूज कर लिया था। यह फैसला जुम्मा को जारी किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुशाहिदा रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद के मुनासिब जायजे पर मुबनी नहीं था और नाकिस मालूम होता है, खास तौर पर मुल्जिम पर बोझ डालने के मामले में। अदालत ने मजीद कहा कि इल्जामात और जवाबी इल्जामात बादी नजर में सियासी दुश्मनी से मुतासिर नजर आते हैं और हिरासत में पूछगछ की जरूरत का जवाब पेश नहीं करते। इसकी जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुतासिस पर दोनों रियासतों के अवाम को दिली मुबारकबाद दी है और मुल्क की तामीर में उनके बेमिसाल ताउन की सताइश की है। नायब सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में महाराष्ट्र की तारीफ करते हुए कहा, महाराष्ट्र डे पर मैं रियासत के अवाम को अपनी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रियासत खुशहाल सकाफती विरसे, समाजी असलाहत और मुतहरिक तरक्की की अलामत है। उन्होंने कहा कि सनत, आर्ट, तालीम और अवामी खिदमत में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए महाराष्ट्र का इंतहाई कीमती हैं। राधा कृष्णन ने गुजरात की यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपनी कारोबारी महारत और इख्तिराई जज्बे के लिए पहचानी जाने वाली इस रियासत ने हिंदुस्तान की माशी ताकत और सकाफती खुशहाली को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के मौके पर दोनों रियासतों के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है और हिंदुस्तान की तरक्की में उनकी भरपूर सकाफती विरासत को अहम किरदार की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अलग अलग पैगामात में दोनों रियासतों की मुनफरिद खुसूसियात और मुल्क की मईशत, सकाफत और समाजी जिंदगी पर उनके देर पा असरात को उजागर किया। गुजरात की यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा, गुजरात की यौम तासीस के इस खास मौके पर वहाँ के अवाम को दिली मुबारकबाद। ये दिन गुजरात की शानदार तारीख, जिंदा दिल, सकाफत और मजबूत जज्बे का जश्न है। रियासत ने हिंदुस्तान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। यहाँ के लोगों को मेहनती और कारोबारी फितरत काबिल तारीफ है। मेरी प्रार्थना है कि गुजरात आइंदा भी तरक्की की नई बुलंदियों को छूता रहे। इसी तरह महाराष्ट्र डे के मौके पर उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के मेरे बहन भाइयों को इस दिन की मुबारकबाद। महाराष्ट्र समाजी बेदारी, सकाफती तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में क़यादत की एक तवील तारीख रखता है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मरदमशुमारी 2027 के तहत जुम्मा से शुरू होने वाली खुदशुमारी में हिस्सा लेकर शहरियों की हौसला अफजाई की। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने सरकारी पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी तफसीलात पूरी करते हुए ज़रूरी मालूमात दर्ज करके फॉर्म सबमिट करे।
इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मरदमशुमारी 2027 डिजिटल और विकसित भारत 2047 के अज़्म को पूरा करने के लिए अहम है। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि इस मुहिम में हर शहरी जुड़े और तामीर वतन के इस प्रोग्राम में मुकम्मल ताउन देकर इसे कामयाब बनाएं। गणना सफलतापूर्वक डिजिटल और विकसित भारत 2047 की और एक अहम कदम है। राज्य के प्रत्येक निवासी से इस महाअभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान करता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देकर के इसको सफल बनाएं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा को फिर से शुरू करने और मेहनत कशों के लिए कम से कम उजरत बढ़ाने का मुतालबा किया है। खड़गे ने जुम्मा को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है और हुकूमत ने जो लेबर कोड नाफिज किया है इससे मारगाहों की सूरत हाल कमजोर हुई है। इसके अलावा ठेका मजदूर निज़ाम और हायर एंड फायर जैसी पॉलिसियों को फरोग दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन लेबर कवानीन पर नजरसानी की जानी चाहिए। कांग्रेस सदर ने कहा है कि मनरेगा को कमजोर कर दिया गया है और उजरत के अखराजात का बड़ा हिस्सा रियासतों पर डाल दिया गया, जिससे रियासतों के लिए स्कीम को मौसर तरीके से चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मेहनत कशों को गैर मुनज़्ज़म और गिग वर्क की तरफ धकेला जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में लोग कम से कम उजरत से कम पर काम करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि महंगाई को मद्देनजर रखा जाए तो गुज़िश्ता बरसों में उजरतों में इजाफा बहुत कम रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुम्मा को यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों को मुबारकबाद देते हुए मुल्क की मेहनतकश क़ुव्वत को सलाम पेश किया। बिरला ने अपने पैगाम में कहा, यौम मजदूर के मौके पर मुल्क की मेहनतकश क़ुव्वत को सलाम। मुल्क की तरक्की और तामीर की बुनियाद उन मजदूर हाथों पर टिकी हैं जो हर रोज़ अपनी मेहनत, महारत और लगन से हिंदुस्तान के हाल और मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। खेतों से लेकर कारखानों तक, सड़कों से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हर शोबे में मजदूरों का ताउन अनमोल और बुनियादी है। राहुल गांधी ने कहा, यौम मजदूर पर तमाम मजदूर भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद। अपनी मेहनत लगन से आप मुल्क की बुनियाद को मजबूत करते हैं। आपकी जदोजहद और ताउन हिंदुस्तान की तामीर की असल ताकत है। हमारा अज़्म है कि आपकी मेहनत को इज्जत मिले, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और हिंदुस्तान की तरक्की में आपकी शिरकत को यकीनी बनाते हुए आपका मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जुम्मा को अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए सबकी खुशहाली की ख्वाहिश की है। खड़गे ने अपने पैगाम में कहा, बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर सबको दिली मुबारकबाद। भगवान बुद्ध की जिंदगी और तालीमात लाफानी है, हमागिर और आलमगीर इल्म का जरिया है। सच्चाई, हमदर्दी, अदम तशद्दुद, बेदारी और बराबरी का उनका पैगाम न सिर्फ हमारी तहजीब को तश्कील देता है बल्कि तसादुम और गैर यकीनी सूरत हाल से दौर में भी इंसानियत की रहनुमाई करता है। उनका रास्ता हमें याद दिलाता है कि अंदरूनी अमन एक मुनसिफाना और हम आहंग दुनिया की बुनियाद है। हम आहंगी बरकरार रहे, भाईचारे के बंधन गहरे हों और हमारी जिंदगी नेक सफात से मुतासिर हो। राहुल गांधी ने कहा, आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की दिली मुबारकबाद। भगवान बुद्ध का फलसफा हयात और उनके ख्यालात पूरी इंसानियत के लिए दर्स हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। वेणुगोपाल ने कहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में करीब 1000 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसका बरह रास्त असर उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो छोटे ढाबों और रेस्टोरेंट के खाने पर मुनहसर हैं। इसके साथ ही छोटे फूड बिजनेस पर भी इसका इजाफी माशी दबाव पड़ेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की आम लोगों की परेशानियों के तय हसासियत सिर्फ इंतखाबी वक्त तक महदूद रहती है, जबकि इंतखाबात खत्म होने के बाद
आवाम को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह से जारी ईरान जंग के बायस बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा था। ऐसे में हुकूमत को पहले से ठोस मनसूबाबंदी करके आम शहरियों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने के बजाय हुकूमत ने बराह रास्त कीमतों का बोझ आवाम पर डाल दिया है। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि मुल्क में मजदूरों की हालत इंतहाई संगीन है और उन्हें कम अज़ कम उजरत भी नहीं मिल रही, जबकि राजस्थान की सूरत हाल तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है और उजरत के मामले में ये मुल्क में सबसे निचले दर्जे पर हैं, जो निहायत अफसोसनाक है। गहलोत ने जुम्मा को आलमी यौम मजदूर के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मजदूरों का दिन है और इसीलिए माजी में ये नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हालात बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को मुकर्ररा कम अज कम उजरत भी नहीं मिल पा रही, जो एक निहायत अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि नोएडा में जो सूरत हाल पैदा हुई वो हुकूमत के लिए एक तनबिया है कि मजदूरों का ख्याल रखा जाए। मालिकान की जिम्मेदारी है कि वो अपने मजदूरों की देखभाल करें, ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी भी है और इसी की कमी के बायस ये हालात पैदा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज जुम्मा के रोज़ भोपाल में वाक़ई वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचकर वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और किसानों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें आगाह किया। उन्होंने ख़ास तौर पर गेहूं की खरीदारी के दौरान किसानों को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल की दरख्वास्त की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने 18 मई से 28 मई के दरमियान अपने आबाई इलाके राघवगढ़ के गाँव भेंसाना में मुनक्कद होने वाले 151 कंडी श्री राम महायगिया की शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावतनामा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि इस तकरीब के सरपरस्त वो खुद और उनका खानदान है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह मायावती ने यौम मजदूर के मौके पर मुल्क के मजदूरों और मेहनत कशों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मर्द और ख़वातीन मजदूरों और मेहनत कश तबके की ज़िंदगी में मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद अब तक वो बेहतरी नहीं आ सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि यौम मजदूर की अहमियत आज भी बरकरार है। इस मौके पर उन्होंने रोज़मर्रा की जदोजहद में मसरूफ़ तमाम मेहनत कश अफराद को मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल और खुशहाल जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मायावती ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में मजदूर और मेहनत कश तबके का किरदार निहायत अहम रहा। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खिदमत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आज़ादी से कबल और बाद में भी मजदूरों को बाइज्जत और खुशहाल जिंदगी फराहम करने के लिए नुमायां कोशिशें की थी। ताहम उन्होंने मौजूदा हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ठेके निज़ाम, यौमिया उजरत पर काम और मुलाजिमीन को रखने और निकालने के बढ़ते रुझान ने मजदूर तबके के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कांग्रेस के महकमे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की दौरे लद्दाख पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शाह जुम्मा को पेपर हुआ कि बुद्ध बाक़ियात की अजमत बयान करने में मसरूफ़ हैं, जबकि लद्दाख की आवाम के रियासती दर्जे छठे शेड्यूल के जरिए दर्जे और ज़मीन व रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मुतालबात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। रमेश ने कहा है कि लद्दाख में इस तरह के मजहबी और तारीख़ी मुजाहरों की एक तवील तारीख़ रही है, जिससे वज़ीर दाखिला शायद ना वाकिफ़ हैं। उन्होंने 14 जनवरी 1949 की एक तारीख़ी वाक़े का जिक्र करते हुए बताया है कि उस दिन भगवान बुद्ध के 2 अहम शागिर्दों सारपत्र और महामोगलान की मुक़द्दस बाक़ियात, जिन्हें 1891 में विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम ले जाया गया था, उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया गया था। इन बाक़ियात को उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने वसूल करके कोलकाता में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के हवाले किया था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। गुज़िश्ता जून के हमलों ने ईरान की जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। हमने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। अब ईरान बहुत बुरी हालत में है और उनके लीडर्स को खत्म हो गए। हम नहीं जानते कि ईरान पर कौन हुकूमत करता है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत तबाह हो रही है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और वो अपना तेल नहीं बेच सकता। अमेरिकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएगी। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है। ईरान एक मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुझे फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। ये फीफा पर मुनहसर है कि ईरान वर्ल्ड कप में शिरकत करता है या नहीं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 12 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के इलाके शौमेरा में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया, जिसमें 12 इजरायली फौजी जख्मी हुए। शुमारी इजराइल में ड्रोन हमले में फौजी गार्ड को निशाना बनाया गया। यह हमला इजरायली फौज की जानिब से लेबनान पर किए गए वहशियाना हमलों के बाद किया गया, जिसमें 14 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। मुल्क की कौमी खबरसां एजेंसी NNA के मुताबिक जुनूबी लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम 14 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। अमेरिका की सालसी में आरजी जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं। म्यूनसिपलिटी में रिहायशी इमारत को तबाह करने वाले हमले में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। अलग हमले में एक बच्चे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तोल की म्यूनसिपलिटी में 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जमेरात को रूसी सफीर सरगई वर्शिनन से मुलाकात की और रूस और तुर्किया के दरमियान ताउन की मौजूदा उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये इत्तला तुर्किया में रूसी सिफारत खाने ने जमेरात को दी। सिफारत खाने ने टेलीग्राम पर कहा कि एर्दोगान ने वर्शिनन को तुर्किया में रूसी सफीर के तौर पर तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी और उनके काम में कामयाबी की ख्वाहिश की। बातचीत के दौरान रूस तुर्किया ताउन के मवाद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और रूस नीज तुर्किया के लोगों की खुशहाली और बहबूद के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तालीमात को मजबूत बनाने के तय रूस और तुर्किया के मुश्तरका आज़मी की तौसीक़ की गई। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खेलों को फ़रोग़ देने के लिए कर रहे हैं सख्त मेहनत। मुख्तलिफ खेलों की तरबियती कैंप की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका का खिताब। रेवंत रेड्डी लेबर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज और मजदूरों की जिंदगियों के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। आलमी यौम मजदूर के मौके पर तेलंगाना भवन पर BRS का परचम लहराने के बाद KTR का खिताब। इंतखाबात होते ही गैस की कीमतें बढ़ाने की मोदी की आदत, फौरी सिलेंडर की कीमत में की जाए कमी। आलमी यौम मजदूर के मौके पर तेलंगाना भवन में कारगुजार सदी BRS KTR का खिताब। तेलंगाना के नए DGP की हैसियत से CV आनंद ने अपने ओहदे का लिया जायजा। DGP ने पुलिस की जानिब से पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर को किया कबूल। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। मरकजी हुकूमत मनरेगा को बहाल करे और कम अज कम उजरत बढ़ाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। KC वेणुगोपाल ने LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा BJP की क़यादत वाली हुकूमत ने डाल दिया आम लोगों को महंगाई का बोझ। और ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गिर जाएंगी तेल की कीमतें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.